एक बेसिक चीज़ मैं एक्सप्लेन कर चुका था, लेकिन मैं फिर भी रिविजिट कर लेता हूँ। एफआई और डीआई के नंबर्स एक बार वापस लेकर आइए स्क्रीन पर। और मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप मेरा प्रीवियस कमेंट्री देख सकते हैं। जो गैप है मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है कि क्यों इतना गैप है एफआई की सेलिंग और डीआई की बाइंग के सामने। वो बार लेकर आइएगा जरा स्क्रीन पर एक बार, और उस बार में आपको, जिससे मैं कह रहा था, आप नॉर्मली देखेंगे कि जितनी एफआई की सेलिंग है उससे ज़्यादा डीआई की बाइंग है। कल एक गैप था जो हमने एक्सप्लेन किया कि क्यों था। आप 15 दिनों में एफआईएस की कैश मार्केट में 92,000 करोड़ की सेलिंग है, तो ऑन एन एवरेज 6,000 करोड़ प्लस बेच रहे हैं वो। और कैश और एफएनओ जोड़ दें तो कल वापस बड़ी सेलिंग थी, 15,000 करोड़ की सेलिंग थी, जिसमें बड़ा कंपोनेंट कल स्टॉक फ्यूचर्स का था। इंडेक्स में नहीं बेचा उन्होंने कल इतना, इंडेक्स में शॉर्ट नहीं ऐड किए। 471 करोड़ इंडेक्स की सेलिंग है। स्टॉक फ्यूचर्स में कल बड़ी सेलिंग हुई है 7,000 करोड़ के करीब की। स्टॉक फ्यूचर्स की सेलिंग को इतना बड़ा नेगेटिव नहीं मानना चाहिए, वहाँ कवरिंग भी आ जाती है कई बार। और ये 13 मई के बाद की सबसे बड़ी स्टॉक फ्यूचर्स की सेलिंग है पिछले साल के। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स क्या हुआ इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। निफ्टी में करीब करीब 959 करोड़ की सेलिंग है, लेकिन बैंक निफ्टी में कल थोड़ी सी बाइंग आई है। करीब करीब 365 करोड़ की बैंक निफ्टी में बाइंग है। वो टेबल आएगी 5 दिन से बैंक निफ्टी के फ्यूचर में बाइंग हो रही है। हालांकि बैंक निफ्टी भी वीक रहा है, निफ्टी में भी अगर आप देखें तो मोर लेस बाइंग रही है। बस कल थोड़ी सी सेलिंग थी, कल और मंडे सेलिंग थी, जो दो आपके जहाँ पर आपने लोज रिविजिट किए थे। इंडेक्स फ्यूचर्स में थोड़े से लॉन्ग ऐड हुए हैं, थोड़े से शॉर्ट ऐड हुए हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में काफ़ी लॉन्ग कट हुए हैं और काफ़ी शॉर्ट ऐड हुए हैं। 30,000 लॉन्ग कम हुए हैं और 95,000 शॉर्ट ऐड हुए हैं। एफआईआईस का जो लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो है ना, वो हल्का सा बेटर हुआ है। परसेंटेज टर्म्स में हम 14.12 से बढ़कर 14.14 पर आए हैं। हालांकि नेट शॉर्ट बढ़े ही हैं सिस्टम में, लेकिन लॉन्ग शॉर्ट 10 दिनों का सबसे बेहतर है। हम 9.9 तक पहुंच गए थे, अब हम 14.14 पर आ गए। कल सिर्फ 3,000 शॉर्ट ऐड हुए हैं, 3,155 शॉर्ट। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है इंडिया विक्स। अच्छा, इंडिया विक्स का रिसेंट हाई था आशीष 24, कल हम गए हैं 22.8 पर, ठीक है ना। एक कल का हाई था 23.2। एक बार इसका भी थोड़ा, हाँ, अब 24.49। तो वो जो हमारी थ्योरी है ना ब्रेंट निफ्टी, उसमें शायद इंडिया विक्स भी शामिल है, मोर और लेस, प्रोवाइडेड आज कोलैप्स हो जाए। आज कोलैप्स होना जरूरी है। पुट कॉल रेशियो 0.91 वर्सेस 1.14, और बैन में कोई अपडेट नहीं है, वही दो स्टॉक्स एज इट इज बने हुए हैं। मतलब इतने दिन से हम एक ही चीज़ कह रहे हैं ना, दो स्टॉक्स बस बैन में बने हुए हैं। हमने तो सेबी चीफ से बात भी की थी। आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ इस पे देखा जाएगा, क्योंकि रोज सिर्फ दो ही स्टॉक्स का बैन में होना कुछ ना कुछ कहता है आपको। ये आपके